दोस्तों आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? मिसिंग पार्ट। इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी दूसरे अन्य टॉपिक्स पर भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आशा है आप लोगों ने उन सारे एपिसोड्स को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित, नवोदय के अंक गणित से संबंधित भी कई सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। 15 से अधिक एपिसोड्स अभी हैं और आगे करीबन 200 एपिसोड्स आने वाले हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अंक गणित के एपिसोड्स को भी देखें, ताकि एक ही साथ एक ही जगह एक ही चैनल पर अंक गणित और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों की अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब मिसिंग पार्ट से संबंधित क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। ये देखिए, ये एक बड़ा सा वर्ग है और ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3 और ये 4। इस 4 हिस्सा में 3 हिस्सा तो यहाँ पर है, लेकिन चौथा हिस्सा मिसिंग है, यानी कि गायब है। ये चौथा हिस्सा ही आपको इन उत्तर आकृतियों में से खोजना है कि वो चौथा हिस्सा कौन सा होगा। ठीक है, एक चीज बता दूं कि वो चौथा हिस्सा इन तीनों हिस्सों जैसा ही होगा। जैसा ये है, जैसा ये है, या फिर जैसा ये है, वैसा ही यहाँ भी चौथा हिस्सा होगा, ताकि चौथा हिस्सा जब यहाँ जुड़े तो इस आकृति का जो पैटर्न है वो पूरा हो सके। ठीक है, यही है मिसिंग पार्ट। अब इसमें हम पैटर्न को देखते हैं। आप देखिए, इसमें से हर छोटे वाले वर्ग का एक कॉर्नर है और उस कॉर्नर में 3 रेखाएं बनी हुई हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ऑब्वियस है कि चौथे हिस्से में भी कॉर्नर में क्या होगा? 3 रेखाएं बनी होंगी। किस कॉर्नर में? बॉटम में। ये देखो, बॉटम राइट, दाहिनी तरफ बॉटम में, यानी निचले हिस्से में दाहिनी ओर 3 रेखाएं ऐसी बनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि इस 3 रेखाओं वाले इस कॉर्नर के ठीक अपोजिट में एक वृत्त का, ये जो आप देख रहे हो, उसका चौथाई हिस्सा बना होगा। बस ये 2 चीज आपको जिस आकृति में दिख जाए वही आपकी उत्तर आकृति है। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं, फिगर ए में आते हैं। इसमें क्या है, निचले हिस्से में तो ये 3 लकीरें हैं, लेकिन पोजीशन अलग है। होना क्या चाहिए था? दाहिनी ओर। है कहां पर? बाईं ओर। तो इसको आप छांट लो, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो ए को हमने छांट दिया। अब आते हैं बी में। इसमें दाहिनी ओर तो ये रेखाएं हैं, लेकिन रेखाओं की संख्या आप देखो, इसमें सिर्फ 2 रेखाएं हैं। होनी कितनी चाहिए थी? 3। तो बी को भी हमने छांट दिया। डी में देखो, यहाँ पर रेखाएं होनी चाहिए थी, ये कर्व लाइंस हैं और वो भी 2 हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया? डी को भी छांट दिया। तो ए आपका छट गया, बी आपका छट गया और डी आपका छट गया। तो बच कौन सा गया? सी। अब सी को देखते हैं। ये देखो, 3 रेखाएं होनी चाहिए इस तरह की। ये देखो 3 रेखाएं इसमें इसी तरह की तिरछी यहाँ इस कॉर्नर से जुड़ी हुई हैं, और ठीक इसके अपोजिट ये इस वृत्त का, यहाँ जो एक वृत्त बनता हुआ दिख रहा है, उसका जो चौथा हिस्सा गायब है वो कहाँ पर है? यहाँ पर। यानी कि अगर हम इस आकृति को उठाकर यहाँ रख दें तो इस पूरी आकृति का पैटर्न क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? सी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में, ये हमारी प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति में पैटर्न पर आप ध्यान दो। आपको बताया है मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में कि बाकी के 3 हिस्सों में जो पैटर्न है वही इस चौथे हिस्से में भी होगा। अब बाकी के 3 हिस्सों में क्या पैटर्न है? ये देखो, पहले तो एक यहाँ पर सर्कल पूरा होना चाहिए था, और उस सर्कल के अंदर में एक ये छोटा सर्कल होना चाहिए। कहाँ पर? जो फिगर हम खोज रहे हैं उसके ऊपर वाले हिस्से में बाईं तरफ कोने में इस सर्कल जैसी आकृति होनी चाहिए थी, ये वाला हिस्सा होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोज लेते हैं, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स को खोजेंगे। अब ये देखो, टॉप लेफ्ट में
इस तरह की आकृति हमें कहाँ मिल रही है? यहाँ पर है, टॉप लेफ्ट में है, तो ए अभी हमारा उत्तर हो सकता है। बी में क्या है? राइट में ये आकृति बनी है, ऊपर से ये कर्व्ड रेखा अलग से जुड़ गई है जिसकी जरूरत है ही नहीं। ये कर्व्ड रेखा हमारे प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए आप बी को छांट दो। लेकिन सी में फिर एक बार ये कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं, यानी कि सी भी हमारा उत्तर हो सकता है। डी में तो ये नीचे वाले कॉर्नर में बन गया है, इसलिए डी हमारा उत्तर नहीं होगा, डी को हम छांट लेते हैं। यानी कि बी और डी आपके छट गए, आपका उत्तर या तो ए है या आपका उत्तर सी है। अब बाकी कंपोनेंट्स के आधार पर देखते हैं। आप इस लकीर को देखो, यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है? यहाँ पर ये लकीर पूरी हो जाती है, यहाँ पर ये लकीर पूरी हो जाती है। अब हम मिसिंग पार्ट को अगर यहाँ पर ले आके रख दें तो यहाँ भी ये लकीर पूरी हो जाएगी, यहाँ भी ये लकीर पूरी हो जाएगी। यानी कि हमारे मिसिंग पार्ट में जैसे यहाँ बनी हुई है लकीर, उसका आधा हिस्सा यहाँ पर बना होना चाहिए अंदर की ओर। इस यहाँ पर भी इतना ही बड़ा हिस्सा, इतनी ही बड़ी रेखा अंदर की ओर होनी चाहिए। तो वो कहाँ पर है? यानी कि ऊपर वाले साइड में होना चाहिए और लेफ्ट वाले साइड में होना चाहिए। यहाँ क्या है? लेफ्ट वाले साइड में नीचे की ओर है ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में ना होकर राइट वाले हिस्से में है, यानी कि ए भी आपका छट गया। तो बच कौन सा गया? ए छट गया, बी छट गया, डी छट गया, तो बच कौन सा गया? सी। यहाँ पर देखो ये रेखा यहाँ पर आके कंप्लीट कर देगा, यानी कि इस तरह की एक पूरी रेखा आपका बन जाएगा यहाँ पर, और ये रेखा यहाँ पर आके कंप्लीट कर देगा तो यहाँ पर एक पूरी रेखा बन जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम इस फिगर को उठाकर यहाँ रख दें तो इस पूरे फिगर का पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या पैटर्न देख रहे हो? इस पैटर्न में देखो, इसमें कॉर्नर में यानी कि हर हिस्से के कॉर्नर में एक ये छोटा सा वर्ग बना हुआ है, और इस वर्ग के सामने से एक डायगोनल एक कर्ण जाता है जो सेंटर पर आके मिलता है। यानी कि इस हिस्से में भी, इस कॉर्नर में जहां मेरी उंगली है, एक वर्ग होना चाहिए, और उस वर्ग के बीचों बीच एक डायगोनल निकलकर यहाँ सेंटर पर जाके जुड़ना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा, ये देखो यहाँ पर जो रेखा इस तरह की बनी हुई है, एस जैसी आकृति बनी हुई है, उसमें एक नीचे की ओर है तो दूसरा ऊपर की ओर है। यहाँ भी क्या है? एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है, और ये जो छोटी रेखा जुड़ी है उसके डायरेक्शंस बदले हुए हैं ना, एक नीचे की ओर तो ऊपर की ओर, एक लेफ्ट की ओर तो राइट की ओर, ऐसे है। अब यहाँ क्या है? ये लेफ्ट की ओर है, यानी कि यहाँ जुड़ने वाली जो रेखा होगी छोटी वाली, वो राइट की ओर, उसमें एक हेड होगा। ठीक है, राइट की ओर। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? इस वर्ग को खोजते हैं और उससे निकलने वाले विकर्ण को जो सेंटर पर आके जुड़ेगा, यानी कि इस कोने से इस कोने की ओर। अब ऐसी आकृति हमें किस आकृति में दिखती है? ए में है और सी में है और डी में है। ये वाली रेखा कहाँ कहाँ आपको, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाती हुई रेखा कहाँ कहाँ दिख रही है? ए में, सी में और डी में। बी में नहीं है, बी में दूसरे कॉर्नर की ओर रेखा जा रही है, तो बी को छांट लेते हैं। अब देखते हैं कि उस रेखा पर इस कॉर्नर में वर्ग किस किस में बना हुआ है? ए में बना हुआ है और डी में बना हुआ है, सी में नहीं बना हुआ है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। तो बी और सी आपके छट गए। अब आपका उत्तर या तो ए है या फिर डी है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। ये देखो, अगर इसमें ये छोटी वाली रेखा बाईं ओर मुड़ी हुई है तो यहाँ पर ये रेखा जो बनेगी वो पैटर्न को पूरा करने के लिए वो किस तरफ मुड़ी होगी? दाईं ओर। और हमें ये चीज कहाँ खोजना है? अपने ए में या डी में, क्योंकि यही दो हमारे बचे हुए उत्तर हैं। अब ए में देखो, ये रेखा किधर मुड़ी हुई है? बाईं ओर। होना क्या किधर चाहिए था? दाईं ओर। तो ए हमारा छट गया। दाईं ओर किधर है? डी में। ठीक है, उसी तरह से ये रेखा नीचे की ओर है, यहाँ जो रेखा बननी चाहिए वो ऊपर की ओर होगा, तो वो ऊपर की ओर कहाँ है? डी में। तो डी में हमें ये ऊपर की ओर मिल गया, ये दाईं ओर मिल गया, ये वर्ग मिल गया, और वर्ग से निकलने वाली ये रेखा इस वर्ग के अपोजिट इस कॉर्नर तक आती है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप पैटर्न क्या देख रहे हो, गौर से देखो। चारों कॉर्नर पर ब्लैक शेडेड स्क्वायर्स हैं, चारों कॉर्नर पर। इस फिगर के 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से आपके सामने है और चौथा हिस्सा इसका गायब है। इसमें आप पैटर्न क्या देख रहे हो कि हर हिस्से के कॉर्नर पर ये क्या है, ब्लैक स्क्वायर है। तो यहाँ भी उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ब्लैक स्क्वायर कहाँ, बॉटम राइट में, निचले हिस्से में दाईं ओर। तो पहले इसी को खोज लेते हैं कि किस फिगर में, हमारी उत्तर आकृतियों में से किस में इस जगह, इस पोजीशन पर जहां मेरी उंगली है, यानी कि निचले हिस्से में दाहिनी ओर एक काला वर्ग है। ठीक है, इसमें ऊपर में है, होना कहाँ चाहिए था, नीचे में, छांट लो ए को। इसमें भी ऊपर में है, होना कहाँ चाहिए था, यहाँ नीचे में, छांट लो बी को। अब बच गए सी और डी। सी और डी में सही पोजीशन पर ये काले वर्ग हैं, जहां होना चाहिए हमारे फिगर में, यहाँ होना चाहिए, यहाँ ये हैं। अब इस आधार पर हम आगे अपने उत्तर को नहीं खोज सकते, हमें अब दूसरा कंपोनेंट खोजना होगा। आप यहाँ पर इस क्रॉस के निशान को देखो, साइड बाय साइड है, यानी कि एक दूसरे के बगल में है। तो यहाँ भी क्या होगा, एक दूसरे के बगल में, यानी जहां मेरी उंगली है उत्तर आकृति में, उसी जगह पर क्या होना चाहिए, क्रॉस। अब आते हैं सी में, ये देखो क्रॉस आ गया ऊपर, होना कहाँ चाहिए था, जहां मेरी उंगली है। तो इसीलिए आप सी को छांट लो और वो क्रॉस हमें कहाँ मिल जाता है, डी में। यहाँ देखो इस क्रॉस का पोजीशन देखो, और हमारे उत्तर में यहाँ होना चाहिए ताकि ये पैटर्न पूरा हो सके, और वो हमें कहाँ मिल रहा है, डी में। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, डी। यानी कि डी को अगर हम उठाकर यहाँ रख दें तो इस आकृति का पैटर्न पूरा हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। आप इसमें क्या देख रहे हो, इस फिगर में भी 4 हिस्से हैं, 1 2 3, और ये चौथा हिस्सा मिसिंग है। अब इस चारों हिस्से में पैटर्न की ओर आप ध्यान से देखो। सबके टॉप कॉर्नर पर, यहाँ पर लेफ्ट में, यहाँ पर राइट में, यहाँ पर लेफ्ट में, तो यहाँ पर फिर राइट में क्या होना चाहिए, एक माइनस का चिन्ह होना चाहिए। देख रहे हो, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी आधार पर खोजते हैं कि नीचे वाले हिस्से में, यानी कि बॉटम राइट में, नीचे वाले हिस्से में दाहिनी तरफ हमारे उत्तर आकृति में जो माइनस का चिन्ह होना चाहिए वो इनमें से किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ए में। ये देखो यहाँ पर है, दाहिनी ओर ये माइनस का चिन्ह है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। यहाँ भी दाहिनी ओर निचले हिस्से में माइनस का चिन्ह है, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन सी में क्या है, बाईं ओर है तो निचले हिस्से में, लेकिन बाईं ओर माइनस का चिन्ह है, जबकि हमें क्या चाहिए, ये अगर बाईं ओर है तो ये दाईं ओर यहाँ इस कॉर्नर में चाहिए, इसीलिए सी को छांट देते हैं, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आते हैं डी में। डी में माइनस ऊपर चला गया और ये जहाँ माइनस होना चाहिए वहाँ क्रॉस का चिन्ह है, तो हम डी को भी छांट लेते हैं, यानी कि सी और डी हमारे उत्तर नहीं है। तो उत्तर कौन सा है, ये बचा हुआ ए और बी है, इसी में से कोई एक हमारा उत्तर है। अब कहीं पर आप किसी भी हिस्से में 2 माइनस का चिन्ह देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, इसमें भी एक है, इस हिस्से में भी एक ही है, इस हिस्से में भी एक ही है, लेकिन आप ए में गौर करो, यहाँ 2 माइनस के चिन्ह है। होना क्या चाहिए, हमारी उत्तर आकृति में माइनस का चिन्ह एक ही होना चाहिए, तो ए को भी आप छांट लो। तो बच कौन सा गया, ए हमारा उत्तर नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बच कौन सा गया, बी। ये देखो माइनस का चिन्ह यहाँ पर है और ठीक इसके अपोजिट यहाँ क्रॉस आएगा, तो ये पैटर्न पूरा होगा। यहाँ देखो क्रॉस है, यानी कि इस फिगर को अगर हम उठाकर यहाँ रख दें तो हमारे प्रश्न आकृति का पैटर्न क्या होगा, पूरा हो जाएगा, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, बी। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आपने साथ पढ़ते हुए कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी उनको बताएं कि इस चैनल पर इस तरह की पढ़ाई होती है, उनके साथ भी आप शेयर करें। ठीक है, साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।